हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनवरी 2019 तक जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इससे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनोद कुमार यादव। इनसे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार लोहानी। तो अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से राजदूत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो इनका नाम आप याद रखिए क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं प्रणव कुमार दास। अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं WC रमन। इनसे पहले थे रमेश पवार। अगला है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक। तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं कुमार राजेश चंद्र। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? तो LIC के अंतरिम चेयरमैन बन गए हैं हेमंत भार्गव। भारतीय जीवन बीमा निगम इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और LIC की टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगला नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय नारायण झा। अगला है निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है सुनील अरोड़ा को। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो अब निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है सुनील अरोड़ा को। इनसे पहले थे OP रावत। अगला है UPSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो UPSC इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद सक्सेना को। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अगला है राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं नागेश्वर राव गुंटूर। अगला है RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय है मुंबई में। अगला है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला है FTII के अध्यक्ष कौन है? FTII के अध्यक्ष हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह। इनसे पहले थे अनुपम खेर। FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो याद रखिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में और भारत का दूसरा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक कौन बन गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक बन गया है रामफल पवार। अगला है तेलंगाना के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेलंगाना के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। अगला है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं कुम्मानम राजशेखरन।
अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव बन गए हैं अशोक कुमार सिंह। अगला है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई। इनसे पहले थे दीपक मिश्रा। अगला है सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला है लोकसभा, यहाँ पर अध्यक्ष 2 बार लिख गया है। लोकसभा की अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा उपाध्यक्ष हैं एम थम्बी दुरई। अगला है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। अगला है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। अगला है नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष हैं सुनील लांबा। अगला है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं BS धनोआ। अगला है थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं राजीव जैन। अगला है कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला है ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख हैं SS देसवाल। अगला है CBI के निदेशक। तो CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके निदेशक हैं आलोक वर्मा और CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो BSF के महानिदेशक हैं रजनीकांत मिश्रा। अगला है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला है SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और SBI की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। अगला है ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ICC का मुख्यालय है दुबई में। ICC के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और ICC के CEO हैं डेविड रिचर्डसन। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अगला है नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं
अशोक गहलोत। और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। अगला है इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। भारत के इस्पात मंत्री कौन है? भारत के इस्पात मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म है। ट्राई के अध्यक्ष है राम सेवक शर्मा। अगला है कानून न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कानून न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं टेड्रोस एडानॉम और विश्व बैंक का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला है आईएमएफ की प्रमुख कौन है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी प्रमुख है क्रिस्टीना लेगार्ड। और अभी हाल ही में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है भारत की गीता गोपीनाथ। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ और आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगला है वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान गृह सचिव हैं राजीव गौबा। अगला है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला है मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की करेंसी है रुपया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।